बूढ़ी औरत की 3 कीमती बातें याद कर लेना, कभी गरीब नहीं रहोगे। दोस्तों, कहानी बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत बड़ी शिक्षा भी मिलने वाली है। यह सीख आपके जीवन भर काम आने वाली है और करीब यह हर घर का यही हाल होता है जो इस कहानी के माध्यम से आपको बताया जाएगा। दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है। एक बूढ़ी औरत ऐसे राज्य में रहती थी कि जिसकी रानी बहुत सुंदर थी। उस औरत के 4 बेटे थे जो आपस में लड़ते झगड़ते थे और उनकी पत्नियां एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। वो सब एक ही घर में रहते थे, लेकिन इतना लड़ते कि उन्होंने अपने खाने की व्यवस्था अलग अलग कर रखी थी। उनकी माँ व बूढ़ी औरत चाहती थी कि सब एक साथ मिलकर खुशी से रहें और एक दूसरे की मदद करें। उसने अपने बच्चों को धमकी दी कि वो सबको घर से बाहर कर देगी यदि वो एक साथ मिलकर नहीं रहेंगे। उसने यह भी कहा कि पैसे बचाने के लिए एक ही रसोई रखी जाएगी। ऐसा करने से उसे इस बात की उम्मीद थी कि सब एक साथ मिलकर रहेंगे। बेटे अपनी माँ की बात सुनकर हार चुके थे और उन्होंने आखिरी में निश्चय किया कि हम अपनी माँ की बात मान लेंगे। ऐसा सोचकर उनके चारों बेटों ने अपनी माँ को सारी कमाई देना शुरू कर दिया। क्योंकि वो गरीब औरत थी, एक दिन सबसे छोटा बेटा काम की तलाश में शहर गया, लेकिन निराश होकर वह वापस लौट आया। उसे कहीं काम नहीं मिला। रास्ते में उसने मरे हुए सांप को देखा। उसने उसे उठा लिया क्योंकि वह खाली हाथ वापस नहीं आना चाहता था। जब उसकी माँ ने उसको देखा और कहा कि क्या कमा करके लाए हो, तो उसने अपनी माँ को वह मरा हुआ सांप दे दिया। माँ ने उसे दिलासा दिलाया कि वो फिर से कोशिश करे। वो सांप किसी काम का था नहीं, इसीलिए उसने उसे अपने छत पर फेंक दिया। दोस्तों, उसी दिन राज्य की रानी एक सुंदर से तालाब में स्नान करने गई। उसने अपनी एक कीमती हार को अपनी नौकरानियों के पास छोड़ दिया। अचानक एक चील वहां आई और उस चमकते हुए हार को देखकर उस हार को उठा करके भाग गई। नौकरानियों ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन कोई मदद करने के लिए आया नहीं। रानी इतनी उदास हो गई कि उसने ऐलान कर दिया कि जिसने भी उस हार को ढूंढ निकाला उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। वह चील उड़ते हुए जब बुढ़िया की छत के पास पहुंची तो उसने एक मरे हुए सांप को देखा जो उस बुढ़िया के छत पर पड़ा हुआ था। चील ने सोचा कि इस हार को तो खाया नहीं जा सकता, इसलिए उसने उस हार को उसी के छत पर छोड़ दिया और उस सांप को उठा करके वह वहां से उड़ गई। अगले दिन वह बूढ़ी औरत जब अपने छत पर चढ़ी कपड़े डालने के लिए तो उसने हार को देखा। रानी का ऐलान उसने सुना था और वह जानती थी कि रानी इस हार को कब से ढूंढ रही थी। कुछ दिनों के बाद दिवाली आने वाली थी। इस मौके पर सबके घर में दिए जलाए जाते थे, लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए और अपने घर में बरकत करने के लिए। दोस्तों, उस बूढ़ी औरत ने सोचा कि यह हार रानी को दे देना चाहिए और यही सोचकर वह बूढ़ी औरत महल में गई और चौकीदार से पूछा क्या वो रानी से मिल सकती है। रानी ने जब अपने हार को देखा तो वह बहुत खुश हो गई और उसने वादा किया कि वो बूढ़ी औरत को बहुत बड़ा इनाम देगी। लेकिन बूढ़ी औरत ने इनाम लेने से मना कर दिया और बोली कि मैं बहुत गरीब हूँ, जितनी आप रकम देंगी वह बहुत बड़ी रकम है, मैं यह संभाल नहीं सकती, इसलिए मेरी यह इच्छा है कि आपकी दिवाली पर सिर्फ मेरे घर में ही दिए जलाए जाएं और किसी के घर में नहीं। रानी थोड़ा हैरान हुई, लेकिन वो इतनी खुश थी कि उसने आदेश दिया कि सिर्फ बूढ़ी औरत के घर में ही दिए जलेंगे। बूढ़ी औरत ने अपने परिवार को घर का एक कोना साफ करने को कहा और खूबसूरत फूल से सजाने को भी कहा। सबने मिल करके एक साथ काम किया और बूढ़ी औरत ने पूरे घर में दिए जलाए। 12 बजे लक्ष्मी जी आईं और चारों तरफ अंधेरा देखकर निराश हो गईं। लेकिन उन्होंने उस बूढ़ी औरत के घर में जलते हुए दिए को देखे, क्योंकि माता लक्ष्मी को दिए बहुत पसंद है। उन्होंने बूढ़ी औरत के दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़ी औरत ने अपना दरवाजा खोला और अपने परिवार वालों को लक्ष्मी जी को फूल और मिठाइयों से स्वागत करने के लिए कहा। लक्ष्मी जी खुश हो गईं और उन्होंने पूरे परिवार से कुछ मांगने के लिए कहा, क्योंकि वो उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थी। बूढ़ी औरत ने कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे घर में हमेशा के लिए विराजमान रहें ताकि हम सदा खुशी से रह सके। लक्ष्मी जी सोचकर बोली कि मैं रहने को तैयार हूँ, लेकिन आप सबको एक साथ मिल करके रहना होगा, आपस में लड़ाई नहीं करना होगा। अगर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसी दिन यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। इन सब बातों को सुनकर उसके घर के लोग बहुत खुश थे।
कि लक्ष्मी जी बहुत संतुष्ट थी। उस बूढ़ी औरत के चारों बेटे और बहू लक्ष्मी जी की बात मान करके संतुष्ट हो गई और उसी दिन से पूरा परिवार एक साथ रहने लगा, एक दूसरे की इज्जत करने लगे। बूढ़ी औरत इस बात से संतुष्ट थी कि उसकी इच्छा पूरी हो गई। इसी तरह से लक्ष्मी जी के आने वाले पीढ़ियों के लिए भी उनके घर में पधारी। दोस्तों, उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे और बहुओं को बुलाया और कहने लगी कि तुम लोग ध्यान से सुनना, आज मैं तुम्हें 3 कीमती बातें बताने जा रही हूँ। इन बातों को यदि तुमने याद कर लिया तो कभी गरीब नहीं रहोगे, माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहेगी। पहली बात, कभी भी अपने समय को बर्बाद मत करना, अपने कर्मों पर विश्वास रखना, क्योंकि जो आलसी और निकम्मे होते हैं वे सदा ही गरीब रहते हैं। इसलिए कभी आलस्य को मत करना, क्योंकि आलस्य व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। दूसरी बात, उस बूढ़ी औरत ने कहा कि परिवार में कभी झगड़ा करके कलह मत करना, क्योंकि जिस घर में क्लेश होता है, कलह होती है, आपस में एक दूसरे की बनती नहीं है, उस घर से माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। और जिस घर में लोग प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं हैं, ऐसे लोगों के परिवार पर माता लक्ष्मी की सदा कृपा बनी रहती है और उनको गरीबी नहीं आती। तीसरी बात, उस बूढ़ी औरत ने कहा कि दूसरों को सुखी देख करके कभी ईर्ष्या मत करना, क्योंकि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता, वह हमेशा चिंता में रहता है और उसे चिंता खाए रहती है। ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। इसलिए अपने मन में सदैव परोपकार और भलाई की भावना को मन में रखकर दूसरों को दुख को दूर करने का प्रयास करना। जो इंसान इन तीनों बातों को अमल करता है वह कभी गरीब नहीं हो सकता। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।